लोकसभा चुनाव में बेशक कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला हो, लेकिन राहुल गांधी की पावर संसद के अंदर बढ़ सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी संभाल सकते हैं। आज यानी शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसदों ने हिस्सा लिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे CWC की बैठक में शामिल हुए। अधिकांश सांसद चाहते हैं कि इस बार राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाएं। बैठक से पहले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी मीडिया के सामने ये कहा कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष यानी LOP बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए, ये भी उन्होंने बताया। सुनिए उनका बयान। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक है, उसके बाद CPP की बैठक भी होगी, जहां पर नेता विपक्ष या कांग्रेस का संसदीय दल माफ कीजिएगा लोकसभा में कौन लीड करेगा, इस पर भी शायद मंथन होना है। या क्या माने हम लोग? देखिए, ये परंपरा जब कभी नया चुनाव होता है तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो हमारी सर्वोच्च नीति निर्णायक समिति है वो बैठकर स्थिति का आकलन करती है। हमारा जो बेहतर परफॉर्मेंस रहा उस पर भी चर्चा होगी, कुछ थोड़े से हम रह गए उस पर भी चर्चा होगी। चुनाव में विस्तृत रूप से तमाम बातें। राहुल गांधी को लेके क्या है? कई सांसद जो ये कह रहे हैं कि खुला है राहुल गांधी को लेके कि 5वां टर्म है, पर इस फ्रंट से आके अटैक करते हैं, इंटेलिजेंटली अटैक करते हैं और सबसे बड़ी बात निर्भीकता और निडरता से करते हैं। तो इस समय संसदीय दल का नेता लोकसभा में उनको होना चाहिए और इसलिए होना चाहिए, खासतौर से मैं कहना चाहता हूँ कि लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस ये मौका होता है कि सदन में कभी भी किसी भी समय खड़े करके वो ध्यान आकर्षित कर सकते हैं स्पीकर का या चेयरमैन। तो अब राहुल गांधी जी को मिले टाइम में नहीं बात करते, बल्कि जहां भी लगे कि सरकार कमजोर है वहां हिट करने के लिए आवश्यक नेता संसदीय है। आखिरी सवाल सर, NDA की फुल फॉर्म अब आप लोग कह रहे हैं कि नीतीश और नायडू डेवलपमेंट अलायंस, बल्कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि न्यू डेवलपमेंट अलायंस है। अब प्रधानमंत्री जी ने आज तक जितना कहा सब गलत साबित। हम कह रहे हैं कि उनकी डिपेंडेंट नीतीश पर और नायडू पर, और आप देखिएगा कुछ दिनों के अंदर ये भरभरा के इस तरह गिरेगा जो बचा खुचा वो लेके जाएगा। हालांकि कांग्रेस नेताओं की इस मांग पर राहुल गांधी ने कहा है कि इस पर विचार करेंगे। मतलब राहुल गांधी की तरफ से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई है। दरअसल इस बार सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस नेता को आधिकारिक तौर पर नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल जाएगा। कांग्रेस ने इस बार 99 सीटें लोकसभा चुनाव में जीती हैं और नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए सबसे बड़े विपक्षी दल के पास कम से कम कुल सीटों की संख्या का 10% यानी 55 सीटें होनी चाहिए। अब इस पद के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। CWC की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे कांग्रेस सांसद डीन कुरियाकोस ने भी उम्मीद जताई कि राहुल गांधी ही नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। आइए अब समझते हैं कि आखिर नेता प्रतिपक्ष की क्या भूमिका होती है और क्या अधिकार होते हैं। दरअसल संसद में बेशक जिसके पास बहुमत होता है उसी की सरकार होती है, लेकिन ऐसे कई पद हैं जहां पर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। उदाहरण के लिए CBI डायरेक्टर, CVC, लोकपाल और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनी कमेटी में PM के साथ नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं। नेता प्रतिपक्ष हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का हिस्सा होता है और एक पैनल के रूप में काम करता है जो कुछ प्रमुख पदाधिकारियों का चयन करता है। दिलचस्प बात यह है कि इस भूमिका में प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के साथ उसकी करीबी और नियमित बातचीत भी शामिल रहती है। यही नहीं, संसद में PM और LOP आमने सामने बैठते हैं। हालांकि अभी तक राहुल गांधी ने इस पद के लिए हाँ नहीं कहा है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राहुल गांधी के मना करने पर नेता प्रतिपक्ष के लिए शशि थरूर, मनीष तिवारी और KC वेणुगोपाल जैसे उम्मीदवारों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।